हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बेटा मैं MCO 5 अकाउंटिंग फॉर मैनेजरल डिसीजंस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर्स डिस्कस करने जा रही हूँ। देखिए बेटा, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें जो थ्योरेटिकल आप कह सकते हैं पार्ट है वो बहुत कम आता है और जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा आता है। इसीलिए इसमें जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो बहुत रिपीट हुए हैं, जो मिनिमम क्वेश्चंस है। मीन्स कहने का मतलब है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसलिए इसमें थ्योरी के क्वेश्चन 2 और 3 आते हैं हर साल, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको बता दूं कि मोस्टली क्या क्या पूछा जाता है, आपको क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, और जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं उनमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन। देखिए बेटा, जो आपका MCO 5 है इसमें या तो डिफरेंस पूछ लेते हैं आपसे, या फिर कैलकुलेट करने के लिए पूछ लेते हैं, या फिर शॉर्ट नोट दे देते हैं। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं बट वो बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं होते। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंस हैं जो हर साल लगभग आप कह सकते हैं कि 2011 से 2018 तक 5 से 7 बार पूछे जा चुके हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। आपको कैश फ्लो के बारे में पता होना चाहिए, फंड फ्लो के बारे में पता होना चाहिए, और इनका डिफरेंस भी आपको आना चाहिए। इसके बाद है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, और इनमें क्या डिफरेंस है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है और बजटिंग क्या है, और इनमें क्या डिफरेंस है। रिजर्व्स कौन से होते हैं, प्रोविजंस कौन से होते हैं, और इनमें क्या फ़र्क होता है। फिर है आपका फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। आपको इनके डिफरेंस तो लर्न करने ही करने हैं कि फिक्स बजट में क्या डिफरेंस है, फ्लेक्सिबल बजट में क्या डिफरेंस है, बट इसके अलावा आपको पता होना चाहिए नॉर्मली, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट में 5 मार्क्स में कि फिक्स बजट के बारे में बताओ, फ्लेक्सिबल बजट के बारे में बताओ, तो आपको उसको भी पढ़ना है। आपसे पूछ सकते हैं कि कैश फ्लो के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। इसके अलावा जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें मोस्टली यही क्वेश्चन है जो बहुत बार कैलकुलेट करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जैसे साल में 2 बार पेपर होता है, तो दिसंबर में भी पूछा गया है और जून में भी पूछा गया है। कम से कम 10 to 12 टाइम्स आपसे पूछा है। कोई भी आपको क्वेश्चन दे देंगे तो आपसे बोला जाएगा कि आप ब्रेक इवन पॉइंट इसका निकालिए। इसके अलावा थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो आपको इसका प्रैक्टिकल पार्ट तो करना ही है कि इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का, कब कब हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। इसके अलावा आपको थ्योरी में भी पता होना चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। फिर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए दे दिया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के रेशियोज़। देखिए बच्चा, रेशियोज़ क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मोस्टली होता ही होता है, और इससे बच्चों जो है रेशियो निकालना आसान होता है, तो स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको रेशियो सारे पता होने चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो हो गया आपका, डेट टर्नओवर रेशियो हो गया, आप कोई भी रेशियो जितने भी दिए हुए हैं आपकी बुक में उन सारों को आपको प्रैक्टिस करनी है और उनको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद है आपका ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस। तो जितने भी आपके लेबर वेरिएंस है, मटेरियल वेरिएंस है, या कुछ भी है, उन सबको आपको प्रैक्टिस करनी है कि कैसे डिफरेंट वे से हम वेरिएंस निकालते हैं। फिर फ्लेक्सिबल बजट के बारे में पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, बट क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसलिए मैंने डाला है। पूछ लेते हैं कि फ्लेक्सिबल बजट कैसे निकालते हैं, परफॉर्मा पूछ लेते हैं। फिर आता है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो। देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट तो 4 to 5 टाइम्स से आपसे पूछी गई है, बट कैश फ्लो मैक्सिमम टाइम पूछा गया आपसे। ब्रेक इवन पॉइंट और कैश फ्लो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते ही होते हैं। इसके अलावा बेटा, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 2011 से लेके 2018 तक, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं आपको उनकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका आंसर हम कैसे निकालेंगे। और ये जो मैंने आपको बताया कैलकुलेट द फॉलोइंग, इसका जो मेन मेरा पर्पस है वो यही है कि आप इन सब के फॉर्मूला अच्छे से लर्न करें और देखें कि हम इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद है राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन। तो देखिए बच्चा, आपसे बहुत बार पूछ लेते हैं कि शॉर्ट नोट लिखिए किसके ऊपर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक आपके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो दोनों के बारे में ही आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो चेंज भी हुए हैं।
तो आपको थ्योरी तो पता ही होनी चाहिए, पर लेकिन इसके साथ साथ आप कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो याद करके जाएं कि AS3 किस लिए यूज़ किया जाता है, AS10, AS26, AS38, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़ के जाएं। जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में बहुत पूछा जाता है कि जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। कैलकुलेट मीन्स ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसकी पूछ ली जाती है। ABC आपकी एक टेक्निक है, उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग के बारे में आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होती है। तो बेटा ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार आपसे पूछे गए हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है किसकी, प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन की, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको इस पर पकड़ रखनी होगी। अगर आप सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट करके जाते हैं तो हो सकता है कि आप इतना मार्क्स स्कोर ना कर पाएँ। मे बी आप पास होने की पॉसिबिलिटी हो जाए, बट लेकिन प्रैक्टिकल आप करेंगे तो आपके पास एक कह सकते हैं कि हम एक सेफ्टी पॉइंट है कि हाँ मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा वीक है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में तो रेशियोज़, ये आप 12th से ही करते आ रहे हैं, रेशियो और कैश फ्लो ये आप पक्का करके जाएं कि अगर बाई चांस बाकी चीज़ें तो आपने बाद में ही सीखी है, बट लेकिन रेशियोज़ और कैश फ्लो आपको आता भी है और आप इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।